अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ सहाफ़ी रोज़नामा दुनिया में वीकली कॉलम लिखती हैं। इसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, टीआरटी जो टर्किश टेलीविज़न चैनल है, उनके साथ भी मुंसलिक हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो क्योंकि माशा आप दफ़ाई लिखती भी हैं, आप मैं आपको देखता हूँ ट्विटर पे बड़ी एक्टिव होती हैं, मुख्तलिफ शोज़ में इस हवाले से पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक बड़ी बहस चल रही है इन दिनों, जो अभिनंदन को वीर चक्र अवार्ड दिया गया। ये तो जी। एम्बैरेसमेंट नहीं लग रही है आपको कि अवार्ड ऑफ एम्बैरेसमेंट था? और जिस तरह इंडिया मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है, प्लस फिर जिस तरह अभिनंदन ने सेलिब्रेट किया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस हवाले से जो है 27 फरवरी के बाद से ये स्टोरी जो है वो फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी जब उनको नवंबर में ग्रुप कैप्टन के जो है वो ओहदे पे तरक्की दी गई, तो मैंने ये सवाल पूछा कि क्या तैयारी गिराने वालों को जो है वो तरक्की दी जाती है भारतीय एयर फ़ोर्स में? और ऐसा लगता है कि वो जो अपना झूठ वो सेल कर रहे हैं, वो उसी पर कायम है। उनके मुताबिक अभिनंदन का जब जहाज़ मिग-21 जो है वो गिरा था, तो उससे पहले पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने उसको टारगेट करके गिराया था, मिसाइल से तबाह किया था। तो इजेक्ट करने से पहले जो है वो अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 जो है वो तबाह किया था। ये झूठ इस तरह से है क्योंकि इस डॉग फाइट में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जब अभिनंदन के जहाज़ मिग 21 का मलबा मिला, तो उसमें जो चारों मिसाइल थे, उसमें टोटल 4 मिसाइल होते हैं, वो इंटैक्ट थे और वो इस्तेमाल नहीं हुए थे। दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताती हूँ, वो ये थी कि इन्होंने कहा कि मैंने इस हवाले से आर्टिकल भी लिखा है पिछले हफ्ते कि जी शहजाजुद्दीन नाम का पायलट था, जो F-16 उड़ा रहा था। हम इस तरह के नाम नहीं रखते, आपको पता है, जिससे बोलने में फंबल हो जाए। तो कहा कि जी एयर मार्शल वसीमुद्दीन का वो बेटा है और अब उसको एयर फोर्स ओन नहीं कर रही। वसीमुद्दीन साहब के 2 बेटे हैं, वो दोनों यूके में होते हैं और दोनों एयर फोर्स में नहीं होते। तो यहाँ से भी जो है वो इनका झूठ पकड़ा गया। फिर ये होता है कि फॉरेन पॉलिसी जो मैगज़ीन है, उसने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हुकाम ने जो है वो दावत दी थी अमरीकी हुकाम को कि वो आकर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 की गिनती कर लें। तो पाकिस्तान के फ्लीट में तमाम F-16 पूरे थे, जिसकी तस्दीक जो है वो अमरीकी जो है उन्होंने शोबा जो उनके दिफा के लोगों ने भी की थी। तो अब किस चीज़ पर अभिनंदन को जो है वो अवार्ड मिला है? यहाँ के चपेड़े खाने पे, यहाँ के चाय पीने पे, करोड़ों के मिग 21 को गिराने पे, इजेक्ट करने पे, और इसके अलावा आपको पता है कि उनका Su-30 भी उस दिन तबाह हुआ था। और मैं बल्कि हँसने लगी थी कि उस दिन मिंटी अग्रवाल जो कि ट्रैफिक कंट्रोलर थी और जिनकी वजह से ये सब मेस हुआ एक तरीके से, और उनका एक हेली भी क्रैश किया था, उनकी 3 एक साथ जो हैं वो मिलिट्री एविएशन के पार्ट जो हैं वो तबाह हुए थे। तो मैंने ये पूछा कि मिंटी अग्रवाल को कौन-सा चक्कर जो है वो मिला है, चक्कर देने पर जो है वो जो है इंडिया माहिर है। तो उसी तरीके से वीर चक्रा जो है वो उन्होंने दिया है अभिनंदन को, और मेरा ख्याल में एक सोल्जर के लिए बहुत ही पशेमानी और सुक्की की बात होगी ये कि उसने एक ऐसा अवार्ड लिया कि वो जो काम उसने किया ही नहीं, और सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी। इवन क्रिश्चियन फेयर का मैंने ट्वीट देखा। अ, ये जो एक अमरीकी सहाफ़ियों में ज़ेन में उनका नाम नहीं आ रहा, जो बड़े काफ़ी अच्छी ट्वीट्स करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, उन तक ने भी ये कहा कि ये गलत अवार्ड जो है वो दिया गया है। जी। तो आपका नहीं ख्याल था कि अगर गवर्नमेंट दे रही थी तो अभिनंदन को रिफ्यूज कर देना चाहिए था इस तरह का अवार्ड लेने से? क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है। एक्चुअली फेस सेविंग, मोदी हुकूमत को उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले इलेक्शन के लिए जो है वो फेस सेविंग चाहिए, तो इसलिए जो है अभिनंदन को जो है वो बलि का बकरा बनाया गया है। और अगर अभिनंदन इनकार करता तो फिर आप सोचिए उसकी क्या जिंदगी रह जाती वहां पर। उसको तो वो कैद कर देते, बंद कर देते। और आपको देखो उसको तरक्की जो दी गई है, उसको जो तमगा दिया गया है, वो उस झूठ का हिस्सा है जो कि उनका मीडिया और मोदी सरकार सेल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का F-16 तबाह हुआ था। मेरे ख्याल में उस बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं थी। आप दिफा के मामलात को बड़ी करीबी और गहरी नज़र से देखती हैं। आप ये फरमाइएगा कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, हमेशा वो मगरब में सेल करता है और उनका जो प्रोपेगेंडा है वहाँ पे बिकता है। अब गुज़िश्ता कुछ सालों से जो उनका प्रोपेगेंडा है वो उस तरह नहीं बिकता जिस तरह पहले बिकता था। तो आप क्या समझती हैं, जो उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है, फिर प्लस जो पाकिस्तानी मीडिया का रोल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए हमने ये देखा कि उनके बहुत से झूठ का पोल खुला। पिगासस प्रोजेक्ट में ये उनका पोल खुला कि वो जासूसी के लिए जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की जासूसी की कोशिश की। इस पे उनकी जो है उनकी एक सुक्की हुई आलमी तौर पर। दूसरा हम ये देखते हैं कि एक जो है
EU डिसइन्फो लैब ने उनके हवाले से जो है वो एक उनका पोल खोला कि किस तरीके से 750 से ज्यादा वेबसाइट्स, फेक NGOs बनाकर एक मरे हुए प्रोफेसर को भी जिंदा कर दिया उसमें बीच में। तो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन पर जो है वो असरअंदाज हो रहे थे। अब तो ये होता है कि वो खबर देते हैं और उनके झूठ का पोल जो है वो सोशल मीडिया पे खुल जाता है और कितनी दफा उनको खबरें डिलीट करनी पड़ती हैं। मैंने खुद कितनी दफा ऐसे उनके ट्वीट्स डिलीट करवाए हैं। ANI हो, जिस तरह WION हो, और इनकी जो है टाइम्स नाउ, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनकी मैंने हमेशा पॉइंट आउट किया, फिर उनको जो है वो सबकी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी खबरें दी, ये कह दिया कि जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ बगावत हो गई, फिर ये कह दिया इतने ब्रिगेडियर्स को कोरोना हो गया, F-16 गुम हो गया, कराची के अंदर खाना जंगी हो गई, कराची के अंदर ब्लैकआउट हो गया। बहुत सी ऐसी खबरें हमने उसी वक्त जो है उनकी काउंटर की। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो बहुत हद तक जो है वो मुतहरिक है, और वो क्या करते हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसी चीजों का पोल खोल देते हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। जिस तरह अभी हसन अली के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था और वो इंडिया उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा था, वो भी फौरन तौर पे काउंटर किया गया। फिर इन्होंने कहा कि कोहली को आने वाली धमकियां जो है वो पाकिस्तान से आई हैं, उस चीज को काउंटर किया। फिर जो यहाँ से टीम जाती है न्यूजीलैंड की, आप देखें इनकी ईमेल्स जो थी वहां से जनरेट हुई थी। सो दे हैव अ वेरी लार्ज नेटवर्क। लेकिन अब होता ये है कि अब सोशल मीडिया सार्फिन इतने होशियार हैं कि यूं मिनटों में चुटकियां बजाते हुए इनके पूरे उसका जो है एजेंडे का सत्यानाश हो जाता है। एंड लिटरली इवन फॉर साकिब निसार साहब की टेप के हवाले से कि एक ऑडियो आती है, तो किस तरीके से सोशल मीडिया सार्फिन ने तहकीकाती सहाफियों से पहले उसका पोस्टमार्टम कर दिया और कहा कि ये फेक है। तो आप देख लें कि कितने ज्यादा हमारे सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो मुहतात हैं और कितना मुहिब्बे वतन है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा बुनियादी तौर पे क्वेश्चन ये था कि जो इनका प्रोपेगेंडा सेल होता है ना मगरब में, जिस तरह मगरब बाय करता है, उस तरह ही करता है स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। तो सवाल मेरा ये था कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इक़दामात हैं और जिस तरह उन चीज़ों को पाकिस्तानी मीडिया हाइलाइट कर रहा है, वो काफ़ी हैं? जी, बहुत हद तक जो है अच्छे तरीके से काम हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि हमारी इन सबके साथ मुआहदे होने चाहिए, ठीक है? और उन मुआहदों में ये तय होना चाहिए कि आप हमारे सार्फिन के अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है? जिसमें फ़ेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब, गूगल इनके साथ लाज़मी होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और ये जो बच्चे जो यूज़ करते हैं टिकटॉक और स्नैप वीडियो, इनके साथ मुआहदे होना बहुत ज़रूरी है। इनके रीजनल ऑफ़िस यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है वो लोग यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। उस चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है, लेकिन जहाँ पर मैंने ये देखा है कि प्रोपेगेंडा को ज़ाहिर करना हो, मनफी मुहिम को ज़ाहिर करना हो, तो बहुत हद तक हमारी हुकूमत एक्टिव है। फवाद चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक्टिव हैं, हमारे वज़रा एक्टिव हैं, और इसके साथ-साथ मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया सार्फिन, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, अपने मुल्क के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करते और उसको फौरी तौर पर जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारे रेवेन्यू के मुआहदे हैं या प्राइवेसी के मुआहदे हैं, या फिर हमारे जो इनके साथ एक मुआहदे ऐसे होने चाहिए इनके, वो लाज़िम, मतलब रेवेन्यू का भी एक लाज़मी होना चाहिए, लेकिन दूसरा प्राइवेसी का, तीसरा जो ब्लास्फेमी के हवाले से, और चौथा ये कि हमारे लोगों के यूज़र्स के अकाउंट जो है वो सस्पेंड ना किए जाएँ। टॉप पोज़ीशन पे जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जिस तरह ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो वो इंडियन बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि कोई चीज़ आप इंडिया के खिलाफ डालते हैं पाकिस्तान में बैठ के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो उनको वो चलने नहीं देते। या तो आपको वो चीज़ ट्वीट है, फेसबुक की पोस्ट है या आपको व्लॉग डालते हैं, तो वो आपको डिलीट करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस हवाले से इंटरेक्शन है फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से? नहीं, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि ये लैग करती है ना चीज़। हम कश्मीर के बारे में लिखते हैं, पोस्ट रिमूव हो जाती है, वेरिफाइड की तो कम होती है, लेकिन आम सार्फिन की तो अकाउंट उड़ा देते हैं। फ़लस्तीन के बारे में लिखते हैं तो ये हो जाती है। हमें उनसे ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि हमारी क्या आइडियोलॉजी है, उनकी सारी आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुस्तान के गिर्द रिवॉल्व क्यों कर रही है। हम भी तो उनके सारिफ हैं ना, वो हमारे हकूक का भी ख्याल करें। इसके पीछे क्योंकि उनके रीजनल ऑफिसेज़ वहाँ पर मौजूद हैं, तो शायद इस वजह से उनका टिल्ट ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पे लैग कर रही है, और हमारे कितने बड़े-बड़े अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया सार्फिन के, लाखों में जिनके फॉलोवर्स होते हैं, और वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है? और लोगों का इनकम और रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा मसला है फेसबुक पे, कि फेसबुक डायरेक्ट पे नहीं कर रही है अब तक पाकिस्तान में। इस चीज़ को भी हल होना चाहिए। यूट्यूब से पीपल आर अर्निंग, ठीक है? इंस्टाग्राम से दे आर अर्निंग, बट दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम फेसबुक, और उनको हुकूमत इस चीज़ में लैग
जो है वो उनके लैक ऑफ मुझे एफिशिएंसी नज़र आती है। जब सारिफ़ीन के अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं, बस एक ट्वीट करके वो बैठ जाते हैं। भई आप सारे अकाउंट्स को डेटा जमा करें, आप उनसे बात करें, आप उनसे मुज़ाकरात करें कि ये हमने लिस्ट दी है, ये सब आप अकाउंट में दोबारा से रिस्टोर करें, ठीक है? या अगर आपने इनके ब्लू टिक लिए हैं, तो आप इनके ब्लू टिक इनको वापस करें, ठीक है? तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपने करनी है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत